सबक, कांच का टूटना अच्छा नहीं होता। जरा संभल कर काम किया कर। पुष्पा ने अपनी बहू अनु को टोकते हुए कहा। अनु चाह कर भी कुछ न कर पाई। पिछले एक हफ्ते से उसकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। उस पर नौकरानी के न आने के कारण काम भी बढ़ गया था। चाय का कप धोते हुए न जाने कैसे उसके हाथ से फिसल गया और टूट गया। उसने झाड़ू उठाई और फर्श पर पड़े कप के टुकड़े साफ करने लगी। तेरी माँ ने कुछ सिखाया है या नहीं? अरे, शाम ढले घर में झाड़ू लगाने से लक्ष्मी जी घर में प्रवेश नहीं करती। झाड़ू से नहीं, कपड़े से इन टुकड़ों को उठा। पुष्पा ने क्रोध भरे स्वर में अनु से कहा। उसी समय आयुष ने घर में प्रवेश किया। माँ को अनु पर क्रोधित होते देख उसने शांत स्वर में कहा, माँ, तुम्हें याद है जब मैं इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा के लिए जा रहा था तो मुझे अचानक छींक आ गई। तुमने मुझे दही पेड़ा दोबारा खिलाकर उस अपशगुन को शगुन में बदला। किंतु ऐसे ही मैं घर के दरवाजे से बाहर निकला, एक काली बिल्ली मेरे सामने से निकल गई। तुमने तुरंत मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा था कि 10 मिनट के अंदर दो दो अपशगुन। आज मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। तुम्हारी हर बात सुनकर शांत रहने वाले पिताजी ने उस दिन मेरा हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा था कि बेटा जल्दी चल, हम पहले ही लेट हो चुके हैं। अगर अपनी माँ की बात सुनता रहा, परीक्षा में लेट हो गया तो उससे बड़ा अपशगुन कोई नहीं होगा। माँ, तुम्हारे उस अपशगुन के बावजूद उस वर्ष हायर सेकेंडरी की परीक्षा में मेरिट लिस्ट में न केवल मेरा नाम आया, वरन उसी वर्ष मेरा आईआईटी कानपुर के लिए चयन भी हो गया। इसके बावजूद भी तुम आज तक शगुन अपशगुन के चक्कर में यह न करो वह न करो में लगी हुई हो। जिसे जैसा करना है करने दो। दुनिया बदल रही है, तुम भी स्वयं को बदलो। अब यह टोका टोकी बंद करो। माँ को छोटी सी बात पर बिगड़ते देख सदा शांत रहने वाले आयुष के स्वर में आज न जाने कैसे तीखापन आ गया था। बहुताया बीवी की तरफदारी करने वाला, ऐसे ही तोड़ती फोड़ती रही तो जम चुकी तेरी गृहस्थी। तिल तिल कर जोड़ी जाती है गृहस्थी। एक तुम लोग हो, पूरा कप का सेट बिगड़ गया और कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। तभी तो आज की पीढ़ी दोनों के कमाने पर भी सदा पैसे की कमी का रोना रोती रहती है। एक हम लोग थे, पाई पाई जोड़ी, तभी तुम्हें आज इस लायक बना पाए हैं। बेटे का तीखा स्वर सुनकर भी पुष्पा चुप न रह सकी और अनु पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए आदतन बोल उठी। क्यों राई का पहाड़ बनाने पर तुली वो? जब देखो तब जरा जरा सी बात पर टोका टोकी। परेशान हो गया हूँ रोज की चिक चिक सुनकर। एक कप ही तो टूटा है। घर आकर थोड़ा सुकून पाना चाहता हूँ, पर यहाँ भी चैन नहीं। वह कोशिश तो कर रही है तुम्हारे साथ निभाने की। तुम यह क्यों नहीं समझती कि तुम मेरी माँ हो तो वह मेरी पत्नी है, तो निभाना। पत्नी के प्रति दायित्व। माँ का क्या, वह तो कैसे भी रह लेगी। भले की बात समझाओ तो वह भी बुरी लगने लगती है। न जाने कैसा जमाना आ गया है। पुष्पा ने कहा, माँ, मैं तुम्हारी अवमानना नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ यह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर अनु से कभी गलती हो भी जाती है तो उसे ताना मारकर समझाने के बजाय प्यार से भी तो समझाया जा सकता है। आयुष ने स्वर में नरमी लाते हुए कहा, अब तो मेरी हर बात तुम लोगों को बुरी लगती है। इसके कदम रखते ही तू इतना बदल जाएगा, मैं सोच भी नहीं सकती थी। अब तो तेरे लिए सब कुछ वही है। वह सही है, मैं गलत हूँ। क्रोध से बिफरते हुए माँ पुष्पा बोली, मैं नहीं जानता कि क्या सही है और क्या गलत। मैं घर में सुख शांति चाहता हूँ। इस बार आयुष के स्वर में फिर तलकी आ गई। इसका मतलब तो यही है कि मैं ही बेवजह लड़ाई करती हूँ। पुष्पा ने क्रोधित स्वर में कहा।
अनु ने बीच बचाव करने का प्रयत्न किया तो वे फिबरते हुए बोली, पहले तो स्वयं आग लगाती है, फिर अच्छी बनने के लिए पानी डालने आ जाती है। हट मेरे सामने से। तेरी जैसी मैंने खूब देखी है। पहले मेरे बेटे को फंसा लिया, अब उसे मुझसे दूर करने पर तुली है। माँ की जली कटी सुनकर अनु की आंखों में आंसू भर आए और वह अंदर चली गई। पर आयुष चुप न रह पाया। बहुत दिनों से माँ का अनु पर छोटी छोटी बातों पर क्रोधित होना, वह चिल्लाना, यह न करो वह न करो कि बंदिशों में बांधना उसे सहन नहीं हो रहा था। और आज कब टूटने पर इतना बखेड़ा। उसने बीच बचाव करते हुए माँ को समझाना चाहा, तो बात संभलने के बजाय बिगड़ती ही चली गई। उसने सोचा कि जब बात इतनी बिगड़ ही गई है तो आज निपटारा कर ही लिया जाए। कम से कम रोज रोज की चिक चिक से तो नजात मिलेगी। अंत वही भी ऊंचे स्वर से बोला, तुमसे तुम्हारा बेटा दूर उसने नहीं, बल्कि तुम्हारी रोज की टोका टोकी ने किया है। तुम समझती नहीं या समझना नहीं चाहती कि वह अब तुम्हारी बहू के साथ इस घर की सदस्य भी है। जब तुम उससे ठीक से बात करोगी तभी वह तुम्हारा सम्मान कर पाएगी। हाँ हाँ, मैं ही बुरी हूँ। कितना कृतज्ञ हो गया है तू। तेरे लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, सब भूल गया। उस कल की चोकरी के लिए आज तू मेरा भी अपमान करने से भी नहीं चुक रहा है। इससे तो पैदा ही न हुआ होता तो कम से कम यह दुर्दिन तो नहीं देखना पड़ता। कहते कहते माँ रो पड़ी। माँ की आंखों में आंसू देखकर अनु का गुस्सा पिघलने लगा। वह धीरे से उनके पास गई और उनका हाथ थामते हुए बोली, माँ, मैं जानती हूँ कि आपको मेरे कई काम पसंद नहीं आते, पर मैं आपकी बहू से पहले आपकी बेटी भी तो हूँ। मेरी हर गलती पर डांटने के बजाय यदि आप मुझे समझाएंगी तो शायद मैं आपकी उम्मीदों पर बेहतर तरीके से खरा उतर पाऊंगी। माँ ने आंखें पोंछते हुए उसकी ओर देखा। बेटी, मुझे माफ कर दे। मैं डरती हूँ कि तू मेरे बेटे को मुझसे दूर न कर दे। इस डर ने मुझे कठोर बना दिया। अनु ने माँ के गले लगते हुए कहा, आपके बेटे को आपसे कोई दूर नहीं कर सकता माँ। हमारा रिश्ता आपके आशीर्वाद से मजबूत होता है। बस आप मुझ पर भरोसा रखें। उस दिन के बाद घर का माहौल बदल गया। माँ ने अपनी टोका टोकी छोड़ दी और अनु ने भी उनके साथ अधिक समय बिताना शुरू कर दिया। रिश्तों में मधुरता लौट आई और घर एक बार फिर प्रेम और सौहार्द का केंद्र बन गया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी कुंज वॉइस को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।